हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप। ये टिप आपके काम को तो आसान बनाएगी ही, साथ ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के पैकेट को लेकर है। हम मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं तो इस तरह के पैकेट में सामान आते हैं, तो आधा सामान तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जो बचा हुआ सामान है तो हम इसे ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब भी हम रखते हैं तो इसका जो हमने फोल्ड किया है वो निकल जाता है और हम जल्दी जल्दी में कभी कभार सामान निकालते हैं तो सामान है वो हमारा इससे निकल जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी टिप बताने वाली हूँ, जिससे इसमें से सामान है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा जो पैकेट है उसमें से इस तरह से ये एक साइड से इसको काट लेना है। अब हम जिस तरह से इसको फोल्ड करते हैं वैसे ही हमें ये पॉलीथिन को अच्छे से फोल्ड कर लेना है कि जो हमने इसका साइड वाला हिस्सा कट किया था तो उसको इस तरह से इसके ऊपर पहना देंगे, जिससे कि वो इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगा और जो भी हमने फोल्ड किया है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो मसाले के डब्बे को लेकर है। हम इस तरह से मसाले अपने घर पर लेकर आते हैं और जब मसाले खत्म हो जाते हैं तो इन डब्बों को हम फेंक देते हैं। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप इन डब्बों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। हम इन डब्बों का जो भी ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको इस तरह से चारों तरफ से काट लेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको उसी तरह से इन्हें काट लेना है। और अब हम इसे एक साइड से इस तरह से ये आधा काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड वाला हिस्सा है उसको हमें आधा काट लेना है और एक साइड वाला हिस्सा है उसको इसी तरह से छोड़ देना है। अब हम ये पीछे वाला हिस्सा है इसको ये इस तरह से मोड़ देंगे और अब हमें इस तरह से ये क्लॉथ क्लिप ले लेनी है जो हम कपड़े सुखाने के काम में लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे फ्रिज में ये डोर साइड वाली जो जगह होती है जहाँ पर हम सामान रखते हैं तो उसके आगे इस तरह से इनको लगा देना है और इनके ऊपर ये क्लिप है उनको अच्छे से सेट कर देना है, जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो इनका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे फ्रिज में बहुत सारा सामान हम रखते हैं और कभी कभार क्या होता है कि हमारे फ्रिज में जगह ही नहीं बचती है कुछ सामानों को रखने के लिए। तो इस तरह से आप ये जो खाली पैकेट हैं जो मसाले के उनको इस तरह से ये इसके आगे लगा सकते हैं, जिससे कि आप इनमें कोई भी चीज रख सकते हैं। जैसे अदरक वगैरह होती है तो यहाँ पर मैंने ये एक में अदरक रखी है और दूसरे में मैं हरी मिर्च रख रही हूँ। इसी तरह से आप इसकी एक पूरी लाइन बना सकते हैं और इसमें आप कुछ भी चीजें रख सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके फ्रिज में कुछ भी सामान नहीं आ रहा है। जैसे नींबू वगैरह इसमें डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं और कुछ भी सामान है तो वो इसमें डाल सकते हैं और इनकी वजह से हमें ये फ्रिज को बंद करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अपने फ्रिज में बहुत ही अच्छा स्पेस बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये मसालों के खाली पैकेट को बिल्कुल भी ना फेंके और इस तरह से आप आपके फ्रिज में लगाकर उनका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की पॉलीथिन को लेकर है। इस तरह के बैग होते हैं, हम मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं तो उनके साथ इस तरह के बैग आते हैं और हम उन्हें और हमारे घर में ये बहुत सारे बैग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इनका बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी ये बैग ले लेना है, इस तरह से हम काट लेंगे और अब हमें इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ ये बैग का छोटा सा ही हिस्सा काट लिया था और उससे हमने इतने सारे ये टुकड़े
टुकड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनका क्या करेंगे, तो हमारे साथ कभी कभार एक दिक्कत हो जाती है कि नेल पेंट रिमूवर वाले वाइप्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमारे पास कॉटन भी नहीं होती है, तो हम इनका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं नेल पेंट रिमूवर की तरह। तो हमें बस इस तरह से एक कोई भी टुकड़ा लेना है और इसके ऊपर हमें नेल पेंट रिमूवर लगाना है और बस अपनी नेल पेंट को इस तरह से रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम नेल पेंट रिमूवर वाइप्स यूज करते हैं तो उसी तरह से इससे हम बहुत ही अच्छे से नेल पेंट है वो हटा सकते हैं। आप इस तरह से इसके काफी सारे टुकड़े हैं वो काट कर आप रख सकते हैं और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप बस निकालें और अपनी नेल पेंट रिमूव करें। हम किचन में भी रख सकते हैं, जिससे हमारे ऑयल वाले या फिर घी वाले बर्तन होते हैं तो वो भी हम बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के साबुन को लेकर है। हम हमारी बाथरूम में साबुन का यूज करते हैं और कभी कभार हम इनका हाथ धोने के लिए भी यूज करते हैं और हम इन्हें ऐसे ही रख देते हैं और हम देखते हैं कि साबुन है वो हमारा गलने लग जाता है और वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, या फिर कभी कभार हम साबुन रखते हैं और वो गिर जाते हैं गीले होने की वजह से। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक बोतल का ढक्कन ले लेना है और ढक्कन को ये साबुन के ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से अच्छे से इसको दबा देना है। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है दबाते हुए और बस इसको हम कहीं पर भी रखेंगे। तो इस तरह से ये ढक्कन लगाकर जब हम इन्हें कहीं पर भी रखेंगे तो पहली चीज में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और दूसरा कि हमारा साबुन है वो बिल्कुल भी नहीं गलेगा, बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। और तीसरी कि जब हमारा साबुन हम कहीं पर भी इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा, इसकी वजह से ये नहीं गिरेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से शूज को लेकर है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में हम शूज हैं उनको धुलते हैं, लेकिन हमारे शूज हैं वो जल्दी से नहीं सूखते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी पॉलीथीन लेनी है और ये पॉलीथीन को पकड़ने वाला हिस्सा होता है, उसमें शूज को इस तरह से अच्छे से फंसा देना है और बस हम जहाँ पर भी कपड़े सुखाते हैं तो वहां पर इसको क्लॉथ क्लिप की हेल्प से अच्छे से टाक देना है, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा और हमारे शूज हैं वो बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो नमक को लेकर है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में नमक है वो बहुत जल्दी खराब होने लगता है, वो सील जाता है और नमक है उसमें पूरे में हमारे में पानी पानी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो हमें इस तरह से 3 से 4 लौंग लेनी है और लौंग है उनको नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। ऐसा करने से नमक है वो बिल्कुल भी नहीं सीलेगा और ना ही इसमें कोई भी पानी रहेगा। तो इस तरह से बारिश के मौसम में आप नमक को इस तरह से स्टोर करके रखें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से चूड़ी को लेकर है। हम अपने हाथों में इस तरह के बैंगल्स पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं और कभी कभार कुछ चूड़ियां ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा टाइट होती है और हमारे हाथों में वो पहनने में आती ही नहीं है और हमारे हाथों में कभी कभार उनकी वजह से चोट भी लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से कोई भी बैंगल्स लेना है जो भी आपको टाइट हो। आपको यहाँ पर कोई भी ऑयल ले लेना है और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें इस तरह से चारों तरफ अच्छे से लगा देना है और अब आप जब भी चूड़ी को पहनेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पहनने में आ जाएगी और आपके हाथ पे कोई भी चोट भी नहीं लगेगी। आप ऑयल की जगह वैसलीन का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी चूड़ी है वो बहुत ही आसानी से पहनने में आ जाती है। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के कंटेनर को लेकर है। हमारे पास इस तरह के छोटे वाले कंटेनर होते हैं, डब्बे होते हैं और उनमें हम इस तरह से ये चम्मच रखते हैं और नॉर्मली हम जब भी चम्मच रखते हैं तो इस तरह से रखते हैं। तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा चौड़ा होता है, इसकी वजह से ये अंदर नहीं जाता है। आप जब भी इस तरह के चम्मच को रखें तो इस तरह से उल्टा करके रखें। ये बहुत ही आसानी से आपका चम्मच है वो ये डब्बे के अंदर चला जाएगा और इसका ढक्कन है वो भी बहुत ही आसानी से हम बंद कर पाएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो मसाले को लेकर है। हम मसाले अपने घर पर लेकर आते हैं और कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि जिनका यूज हम बहुत ही कम करते हैं और वो हमारे किचन में ऐसे ही रखे रखे ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम मसालों को रखते हैं तो लंबे टाइम तक रखे रहने की वजह से उनमें कीड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप मसाले लेकर आए तो जब भी आप उन्हें यूज करें तो उसके बाद जो भी मसाले आपको लगते हैं कि इनका हम बहुत ही कम यूज करने वाले हैं तो उनके ऊपर इस तरह से ये टेप की हेल्प से इनको अच्छे से चिपका देना है और बस इनको रख देना है। इससे मसाले हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्हें स्टोर करके रखें तो आपको इन्हें फ्रिज में ही रखना है। फ्रिज में रखने से हमारे मसाले हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं और ना ही इनमें कोई भी कीड़े लगते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो चार्जर को लेकर है। हमारे पास इस तरह के चार्जर होते हैं और हम इन्हें चार्जिंग पे लगाते हैं। कभी कभार हमारे बच्चे हैं वो इन्हें चार्जिंग पे लगाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस साइड से ये चार्जिंग में लगाना है, कौन सी इसके सीधी साइड है और कौन सी उल्टी साइड है। तो वो किसी भी तरह से उन्हें चार्जिंग में लगाते हैं, जिससे कभी कभार चार्जर खराब हो जाता है या फिर फोन है उसकी पिन खराब हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी नेल पेंट लेनी है और नेल पेंट को जो चार्जर का सीधे साइड वाला हिस्सा होता है तो वहां पर लगा देना है। इससे हमें फोन चार्जिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम बहुत ही आसानी से पता लगा पाएंगे कि इस साइड से चार्जर है वो हमें लगाना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। हमारे पास इस तरह की चूड़ियाँ होती हैं और हम इन्हें ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी कभार हमें पता ही नहीं चलता है और हमारी चूड़ियाँ अलमारी में ऐसे ही रखी रहती हैं, जिससे कभी कभार वो गिर जाती हैं और टूट भी जाती हैं और या फिर वो खराब हो जाती है। तो आज मैं इसके लिए आपको बहुत ही आसान सा एक जुगाड़ बताऊंगी, जिससे कि आप चूड़ियों को बिना खराब हुए सालों साल उन्हें रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको कोई भी बॉक्स ले लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये शूज वाला बॉक्स था तो ये मैंने यहाँ पर लिया है। आप इसकी जगह इस तरह का कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। तो बस हमें इस तरह से एक बॉक्स लेना है और इसके दोनों साइड में इस तरह से, जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, तो वैसे ही हमें इस तरह से इसमें ये चाकू की मदद से दोनों साइड में इस तरह से कट लगा लेना है। हमें ये कट को थोड़ा चौड़ा ही रखना है। तो यहाँ पर हमने ये बॉक्स के दोनों साइड में इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब हम एक इस तरह का न्यूज़पेपर लेंगे और अब मैं यहाँ पर ये एक स्ट्रॉ ले रही हूँ। आप इसकी जगह इस तरह की कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं और बस ये स्ट्रॉ को पेपर के ऊपर इस तरह से रख देना है और इसको राउंड राउंड इस तरह से घुमा लेना है, जिससे कि ये पूरा पेपर है वो इस तरह से हमें रोल करना है। तो हमने यहाँ पर पेपर को रोल कर लिया है। तो अब हम इसे टेप की मदद से अच्छे से पैक कर देंगे। तो हमें यहाँ पर इसके बीच में और दोनों साइड में टेप लगा देनी है, जिससे कि पेपर है वो बिल्कुल भी नहीं निकले। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो बॉक्स कट करके रखा हुआ था तो वो लेंगे और इसके बीच में इस तरह से इसको रख देंगे और इसका जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा है तो उसको हम यहाँ पर काट लेंगे।
के अंदर अच्छे से सेट कर देना है। इसके अंदर हमारी जो भी चूड़ियां हैं उसको हमें रख देना है। इस तरह से रखने से चूड़ियां हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही डब्बे के अंदर काफी सारी चूड़ियां हैं वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये डब्बा थोड़ा छोटा था। अगर आपके पास बड़े साइज का डब्बा है तो आप उसमें इस तरह की 2 लाइन बना सकते हैं, जिससे कि सिर्फ एक ही डब्बे के अंदर आप बहुत सारी आपकी सारी चूड़ियां हैं उनको अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे हमारी चूड़ियां हैं वो भी गिरने का डर नहीं रहेगा और ना ही ये मुड़ेगी। क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो लाख की चूड़ियां होती है हम कहीं भी इधर उधर रख देते हैं तो चिपक जाती है या फिर मुड़ जाती है। और हम इसका ढक्कन लगा के भी इसे रख सकते हैं, जिससे हमारी चूड़ियां हैं वो गंदी भी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से पॉलीथिन को लेकर है। हमें इस तरह की कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है। यहाँ पर मेरे पास ये बड़ी पॉलीथिन थी तो मैंने इसको ऊपर से काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि हमें चाकू लेना है और चाकू को गैस के ऊपर गर्म कर लेना है और बस ये पॉलीथिन पर इस तरह से हमें चलाना है। ये पॉलीथिन काफी बड़ी है तो इसमें 4 से 5 हिस्से हमें इस तरह से कर लेने हैं। पॉलीथिन को हमें यहाँ पर काटना नहीं है, हमें गर्म चाकू से हल्के हाथों से इसके ऊपर एक लाइन बनानी है, जिससे कि पॉलीथिन है वो वहीं पर चिपक जाए। क्योंकि गर्म चाकू की वजह से पॉलीथिन है वो उसी के ऊपर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको 4 से 5 जगह पर इस तरह से अच्छे से चिपका लिया है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि पॉलीथिन अच्छे से नहीं चिपकी है तो वहाँ पर हम चाकू को गर्म करके एक बार फिर से इसके ऊपर इसको चलाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि पॉलीथिन है वो चिपक गई है। और यहाँ पर पॉलीथिन के एक जैसे हम पॉकेट बनाते हैं तो वैसे यहाँ पर ये पॉकेट बन गई है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, जब भी ट्रेवल करते हैं कहीं पर जाते हैं तो इस तरह से हमारे पास काफी सारे ब्रश हो जाते हैं, कोलगेट हो जाती है, तो उनको हम लेकर जाते हैं। और हम क्या करते हैं कि नॉर्मली पॉलीथिन लेते हैं और उसके अंदर इनको रख देते हैं, जिससे कि जो भी ब्रश हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं और उनके जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से हमारी जो भी ब्रश हैं उनको इनके अंदर इस तरह से रख देंगे, कोलगेट है उनको भी रख देंगे और बस इसको फोल्ड करके हम कहीं भी ट्रेवल में ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारी ब्रश है वो भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, पॉलीथिन है वो एकदम अच्छे से चिपक गई है। तो बस हमें इसे अब यहाँ पर अच्छे से फोल्ड कर लेना है और हमें इसे रख के कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। आप इसमें ब्रश की जगह आपके कोई भी क्रीम होती है या फिर तेल की बोतल होती है छोटी वाली, तो वो भी आप इसमें बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। आप इसमें कुछ भी रख कर ले जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमें इस तरह से एक पॉलीथिन ले लेनी है। जो हम रोज सब्जियां लेकर आते हैं तो हमारे पास इस तरह की काफी पॉलीथिन होती है। हमें इस तरह से ये रोटी बनाने वाला चिमटा ले लेना है और बस ये पॉलीथिन को चिमटे के ऊपर इस तरह से पहना देना है। हमें इसे चिमटे के साथ अच्छे से सेट कर लेना है और इसके जो लास्ट वाला बांधने वाला हिस्सा होता है इसे ये चिमटे के ऊपर में इस तरह से अच्छे से बांध देना है, जिससे कि ये निकले नहीं। और अब हम इसका क्या करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से बोतल होती है। गर्मियों में पानी पीने के काम में हम इस तरह की बोतल का यूज करते हैं। हम बोतल को बाहर से तो साफ कर लेते हैं लेकिन अंदर में हमारा हाथ नहीं पहुंचता है और बोतल के जो अंदर वाला लास्ट वाला हिस्सा होता है उसमें एक पानी की परत सी जमा हो जाती है। तो उसको हम क्लीन कैसे करें, तो इस तरह से हमें बोतल के अंदर थोड़ा पानी डालना है और बस हम जिस भी चीज से बोतल को साफ करें, सर्फ से, साबुन से या फिर किसी भी चीज से, वो हमें थोड़ा ये पॉलीथिन के ऊपर लगा लेना है। और बस हमें इस तरह से ये चिमटे को पॉलीथिन के साथ ये बोतल के अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से साफ कर लेना है। चिमटा है वो बहुत ही आसानी से बोतल के अंदर चला जाएगा और इसके नीचे वाले हिस्से की अच्छे से सफाई कर देगा।
तो हमें चिमटे और पॉलीथीन की हेल्प से इस तरह से ये लास्ट में और इसके साइड में इसको अच्छे से रगड़ लेना है, जिससे कि इसका जो भी गंदगी है, जो भी इस पे परत जमी हुई थी वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम बस इसे नॉर्मल पानी से साफ कर लेंगे अच्छे से 2 से 3 बार। तो इस तरह से आप आपकी कोई भी बॉटल हो जिसके अंदर आपका हाथ नहीं पहुँचता है, वो आप बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटल है वो हमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है वो झाड़ू को लेकर है। हम अपने घर पर नया झाड़ू लेकर आते हैं और जब भी हम नया झाड़ू लेकर आते हैं तो उससे जब हम झाड़ू लगाते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा कचरा निकलने लगता है, उसके जो रेशे हैं वो निकलने लगते हैं। तो जब हम उससे अपने घर को साफ करते हैं तो हमारा घर है वो साफ तो कम लेकिन गंदा ज्यादा दिखता है, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो उसकी गंदगी होती है वो बहुत ज्यादा निकलने लगती है। और जब भी हम पोछा लगाते हैं तो पोछे के बाद पोछे के पानी में सिर्फ हमारे वही रेशे ही रेशे हो जाते हैं और हमारा घर है वो झाड़ू पोछा करने के बाद भी बहुत ही गंदा लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप इस तरह से झाड़ू लेकर आए तो उसके बाद आपको ब्रश लेना है, जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है तो वो लेना है और बस अपने झाड़ू को इस तरह से रखना है और झाड़ू के ऊपर इस तरह से ब्रश को बार बार इसके ऊपर चलाना है दोनों साइड में अच्छे से, जिससे क्या होगा कि इसका जो भी एक्स्ट्रा कचरा हो तो वो बिल्कुल पूरा अच्छे से निकल जाएगा। आपको सिर्फ इसे बार बार आसानी से चलाना है और इससे आप देखोगे कि आप जब भी झाड़ू लगाओगे तो इससे कोई भी कचरा है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और इसका जो भी एक्स्ट्रा कचरा था वो एक ही बार में ये ब्रश की वजह से पूरा निकल जाएगा। तो जब भी आप इस तरह से कोई भी नया झाड़ू लेकर आए तो ब्रश की हेल्प से उसे पहले अच्छे से साफ कर ले और उसके बाद ही उसे यूज करें। इससे आपका घर है वो भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि हम झाड़ू लेकर आते हैं तो हम उसे दीवार में मारते हैं, बार बार नीचे पटक कर मारते हैं, जिससे क्या होता है हमारे झाड़ू है वो तो खराब होता ही है, साथ ही उसके जो रेशे होते हैं तो ये भी टूटने लग जाते हैं और हमारा झाड़ू है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है दीवार में मारने की वजह से, जिससे वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आप नया झाड़ू लेकर आए तो ब्रश की हेल्प से उसे साफ करें। इससे हमारा झाड़ू है वो भी खराब नहीं होगा और उसका जो भी एक्स्ट्रा कचरा है वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।